ये कहानी गांव के एक मुखिया जी की, जिन्हें लोग बुद्धिमान मानते थे, ज्ञानी मानते थे, बहुत दूर दूर से समस्याओं का समाधान लेने के लिए आते थे। लेकिन मुखिया जी का अपना बेटा उनकी वैल्यू नहीं करता था। उसे लगता था कि पापा दिन भर ज्ञान देते रहते हैं। मुखिया जी ने बहुत समझाया कि बेटा काम धंधे पर फोकस करो, बिजनेस पर ध्यान दो, लेकिन बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पैसा उड़ाना था। उसे लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। मुखिया जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। फिर एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने बहुत पहले एक खजाना जंगल में पहाड़ पर जाकर के गाड़ दिया था। उस खजाने को मंगवा लेते हैं, बच्चे का कुछ हाल ठीक हो जाएगा। लड़के को बुलाया और कहा कि सुनो, एक बैग दे रहा हूँ, इस बैग में कुछ सामान है, इस सामान को देखो और यात्रा पर निकल जाओ। लड़के ने देखा, उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे, एक टॉर्च थी, कुछ खाने पीने का सामान था, कुछ पैसे थे और साथ में एक नक्शा था, उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा। मुखिया जी ने बच्चे को बता दिया कि बेटा ये खजाना है, बहुत पहले मैंने गाड़ा था, सारी बात उसको बता दी, लेकर के आ जाओ। लड़के को जिंदगी में पहली बार लगा कि पिताजी ने काम की बात करी है और पहली बार उसने पिताजी के पैर छू लिए कि प्रणाम, लेकर के आता हूं। लड़का निकल गया। उसके सामने वो गोल था कि खजाना लेकर के आना है। बहुत दूर उसे यात्रा करनी थी। मौसम बदलते रहे, लड़का चलता रहा। कब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, उसे पता नहीं चला। तरह तरह के लोगों से उसका सामना हुआ। कुछ ने उसे लूटने की कोशिश की, कुछ ने धोखा देने की कोशिश की, कुछ ने मदद करने की कोशिश की। दुनियादारी क्या होती है उसको समझ में आने लगी। लेकिन उसे तो खजाना लेना था। वो निकल पड़ा था उस यात्रा के लिए। आंधी तूफान सबका सामना करते हुए पहुंच गया पहाड़ की चोटी पर। उस नक्शे के मुताबिक वहां पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे खजाना था। लड़के ने जमीन खोदना शुरू किया लेकिन कुछ नहीं मिला। 3-4 दिन तक वहां रहा, हर पेड़ के नीचे जमीन खोदने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। उसे समझ में आ गया कि उसके पिताजी ने उसको बेवकूफ बना दिया इतनी दूर भेज करके। उसको मनी मन गुस्सा आ रहा था अपने पापा पर। उसे लग रहा था कि जाकर के लड़ाई करूंगा, लेकिन अभी क्या करे, अभी तो लड़ाई कर नहीं सकता था, वापस जाना था। पहाड़ उतरना शुरू किया। उसके पास में पैसे खत्म हो चुके थे। उसका तो दिमाग खराब हो चुका था कि क्या निकला इस यात्रा का, मतलब कुछ नहीं निकला। इतनी दूर आ गया, पैसे खत्म हो गए, सब कुछ, अब कैसे पहुंचूंगा वहां तक। लेकिन जब लड़का नीचे उतर रहा था, शाम का समय था, सूर्यास्त होने को था, हल्की सी लालिमा सूरज की थी, पेड़ चमक रहे थे, वो सुहाना दृश्य था। उसे पहली बार प्रकृति से प्यार हो गया। उसे लगा कि क्या सुंदरता है। जब नीचे उतर रहा था पहाड़ से, तो उस पहाड़ को एंजॉय करते, उस यात्रा को एंजॉय करते हुए आ रहा था। पहाड़ के नीचे नदी बह रही थी, वहीं पर रुका रात में। नदी किनारे रुकने का एक अलग माहौल था, एक अलग मजा था। जब वापस आ रहा था तो मौसम बदल रहे थे और ये लड़का भी धीरे धीरे अंदर से बदल रहा था। इसको हर उस चीज में मजा आ रहा था जो इस प्रकृति में थी। सनसेट देखता, सनराइज देखता, पेड़ों पर बैठा रहता घंटों तक, नाचते हुए मोरों को देखता। जब हल्की बरसात होती उसे एंजॉय करता। जब वापस आ रहा था तो उन सब लोगों से मिला जो पिछली बार मिले थे, और अब की बार इसे लगा कि इन लोगों की मदद करता हूं। इन्होंने मुझे भोजन करवाया था, अपने यहाँ रुकवाया था, तो उनके खेतों में काम करने लगा। थोड़ा बहुत पैसा भी उसे मिला। उस पैसे से अपने लिए नए कपड़े खरीदे, वरना उन्हीं 4 जोड़ी कपड़ों में जिंदगी बिता रहा था। अब की बार आनंद ले रहा था जिंदगी के, हर उस मौसम को जीते हुए आया जो उसके सामने था। फूलों का बहुत बड़ा बगीचा आया पहाड़ से उतरते वक्त, उसको भी एंजॉय किया। जब लड़का गया था तो 8-10 महीने लगे थे, लेकिन जब आया तो 1.5 साल लग गए। इसको जब पहुंचने लगा गांव अपने, तो इसे रियलाइज हुआ कि इसने कितना ज्यादा समय इस यात्रा में दे दिया। घर पहुंचा, पिताजी इंतजार कर रहे थे। देखते ही बच्चे को गले लगा लिया और लड़के से पूछा कि कैसी रही यात्रा, खजाना मिला कि नहीं। लड़के ने बस एक जवाब दिया कि अरे पिताजी, जब वहां पहुंचा उससे पहले ही कोई खजाना लेकर के चला गया। और जैसे इसके मुंह से ये बात निकली, लड़के ने सोचा कि ये क्या बोल दिया, मुझे तो इनसे लड़ाई करनी थी, ये मैं क्या कह दिया मैंने। तभी उसके पिताजी ने कहा, मुखिया जी ने कहा कि नहीं बेटा, वहां कोई खजाना नहीं था, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही भेज दिया था। तो इस लड़के ने पूछा कि क्यों भेजा था। तो मुखिया जी ने कहा कि क्यों भेजा था बाद में बताऊंगा, पहले बताओ कि यात्रा कैसी रही। तो लड़के ने कहा कि यात्रा के बारे में क्या बताऊं, जब मैं जा रहा था तो मेरे सामने लक्ष्य था और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बस चला जा रहा था। मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है मेरे आसपास। पहुंच गया वहां, मैंने जिया ही नहीं अपने आप को। लेकिन जब कुछ नहीं मिला, वापस आ रहा था, तो हर उस मौसम को जीते हुए आया, लोगों से मिलते हुए आया, दुनियादारी को समझते हुए आया, अनुभव करते हुए आया। मुझे बड़ा मजा आया वापस आते वक्त। जाते वक्त उतना मजा नहीं आया था। जीने का मौका तो मुझे वापस आते वक्त मिला। जब लड़के ने ये बात कही तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, बस यही जिंदगी का मकसद है। जिंदगी में गोल होना अच्छी बात है, लेकिन गोल तक की जो यात्रा है उसे जीना सबसे जरूरी बात है।
आपकी भी ज़िंदगी में कोई गोल होगा, आप उसे अचीव करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो यात्रा है, इसको जीना, इसको महसूस करना मत भूल जाना, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पल हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन्हें मिलाकर के ज़िंदगी बनती है। ये सांस जब तक आ रही है तब तक आप और हम जी रहे हैं। जिस दिन आना बंद हो गई, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, आसपास जो कुछ है कुछ भी मैटर नहीं करेगा। ये एक्सपीरियंसेस मैटर करेंगे जो हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी के हर पल में मुस्कुराना शुरू कीजिए। ज़िंदगी का मकसद, पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप खुश रहें और दूसरों को खुश रखें।